हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये हमारा 132वां सेट है। इससे पहले हमने 131 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, यदि a माइनस वन अपॉन ए बराबर 7 है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है या इस पैटर्न पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस कर कर जाना है, जिससे कि आपका जो आसान है नंबर मिल जाए आपको। तो यहाँ पर लिखा है यदि a माइनस वन अपॉन ए बराबर 7, तो आपको क्या करना है, पैटर्न याद रखना है कि यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर यहाँ पर कोई वैल्यू a दिया है, ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 कर देना। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2 कर देना है, प्लस 2। अगर यहाँ प्लस होता तो ये हमारा यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो ये दिया है 7, इसको हम a मानेंगे। ठीक है, a बराबर 7। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है a माइनस वन अपॉन ए का वैल्यू कितना है, 7, तो इसको हम है a मानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, a। तो हमने बोला अगर माइनस है, अगर आपको स्क्वायर में चाहिए मान, हमें ए स्क्वायर प्लस का वन अपॉन ए स्क्वायर, इसका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का 2। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 7 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 7 का वर्ग प्लस का 2, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, प्लस का 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 51। तो 51 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। लिखा है यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर 8 है तो ए क्यू प्लस का वन अपॉन ए क्यू का मान क्या होगा। अगर आपका पैटर्न होगा x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू बराबर a दिया होगा और एक्स क्यू प्लस का वन अपॉन एक्स क्यू, अगर इस तरीके का पूछा होगा तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर जो a है उसका तो कर देना है घन, माइनस कर देना है 3 इंटू ए, इतना सॉल्व कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस करना है बस। तो यहाँ पर जो है a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। ठीक, अब इससे ए क्यू वाले वैल्यू को हम निकालेंगे, ए क्यू प्लस का वन अपॉन ए क्यू, तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 का घन हो जाएगा, माइनस में 3 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 का घन कितना, 8 अठियाँ 64, 64 अट्ठे कितना हो जाएगा 512, माइनस 8 तिया 24। तो हमने देखा 512 में से 24 चला जाएगा तो आप कितना, 12 में से 4 गया 8 और 11 में से 3 चला जाएगा तो ये भी 8 बनेगा। ठीक है, और ये 488 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में इसको सॉल्व कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक्स प्लस ए प्लस वन अपॉन ए बराबर दिया है 5, तो ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, ए का मान कितना आ गया, 5। ठीक, और आपसे पूछा क्या है, ए क्यू प्लस का वन अपॉन ए क्यू, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस में 3a। ठीक है, आपको याद रखना है अगर यहाँ पर प्लस होता है तो आंसर हमें माइनस करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 5 का घन हो जाएगा माइनस, ठीक है, 5 का घन माइनस 3 गुणे में 5, तो 5 का घन कितना होगा 125, माइनस 5 दिया 15, तो 125 में 15 घटाएंगे तो 110 आएगा। तो 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, यदि a माइनस वन अपॉन ए बराबर 6 हो तो a की पावर में 4 प्लस वन अपॉन ए की पावर 4 क्या होगा। अगर इस तरीके का पैटर्न है तो सबसे पहले हमें क्या है, ए माइनस वन अपॉन ए बराबर 6 दिया है तो हमें सबसे पहले स्क्वायर में जाना है। तो यहाँ का ए स्क्वायर प्लस का वन अपॉन ए स्क्वायर निकालेंगे अगर, तो आपको क्या करना है, इसका तो स्क्वायर कर देना है, माइनस दिया है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 कर देंगे, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। ठीक, अब हमारे पास एक ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 38 है। तो हम अगर इसका पावर और निकालेंगे 2 है, अब इसके बाद एक बार और 2 वाला रूल लगाएंगे, 2 का 4 हो जाएगा, इसका ए का पावर 2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, प्लस से माइनस में जाएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 38 का वर्ग माइनस का 2, 38 का वर्ग माइनस का 2, तो हम देखेंगे ये 38 का वर्ग कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 38 का वर्ग होगा, ये हो जाएगा 1444। ठीक है, और यहाँ पर 2 माइनस करना है तो 2 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 1442। तो 1442 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी
ALP टेक्नीशियन या रेलवे के हर एग्जाम में इस पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है, तो आप इन सभी प्रश्नों को करके जाइएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि ए धनात्मक है और ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर का वैल्यू 7 है तो ए क्यू प्लस का 1 ए का क्यू का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का 1 ए स्क्वायर दिया है, इसका वैल्यू 7। अगर हमें इसका रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है, अगर ए प्लस 1 ए मतलब एक घात वाला निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले 7 में हम 2 जोड़ देते हैं और इसे अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 जोड़ देते हैं, 2 अंडर रूट कर देते हैं। सीधा बात याद रखना, अगर यहाँ रिवर्स में प्लस से प्लस जाएंगे तो प्लस होगा, माइनस जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, इसमें 2, तो ए प्लस 1 ए का वैल्यू जो होगा 2 जोड़ने पर आएगा। इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना, अंडर रूट 9 बनेगा। 9 को हम क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, अब ये आपका 3 मान आ गया। अब जैसे आपका ए प्लस 1 ए का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो आपसे अगर हमसे पूछा है ए क्यू प्लस का 1 ए क्यू, तो आपका फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ए क्यू। ए क्यू को क्या लिखेंगे, 3 की घाते 3 माइनस 3a, 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 3। तो आपको इसको करना है, 3 त्रिका 9 या 27 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 27 में से 9 कम करेंगे, ये बनेगा 18। तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है यदि x की घात इस x की पावर में है, घात में है 4 प्लस 1/x की घात में 4 बराबर 194, तो x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जैसे आपका दिया है x4 प्लस का 1/x4, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 194 दिया है। ठीक, तो इससे हमें क्या करना है, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर में जाना है, तो हम इस वाले 194 में प्लस 2 कर देते हैं और वर्गमूल कर देते हैं। अभी आपको बताया था ना कि इसका मान जो होगा वो 96 हो जाएगा, 100 अंडर रूट हो जाएगा, तो ये बनेगा 14। ठीक, अब इस स्क्वायर से फिर हम अगर रिवर्स जाएंगे x प्लस 1/x में, तो हमें क्या करना है, जो 14 दिया है उसमें भी 2 जोड़ देंगे और अंडर रूट उसका कर देंगे, तो ये कितना, 16 का वर्गमूल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 4। तो हमने देखा यहाँ पर जो x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। तो इससे हमें क्या करना है, एक्स क्यू वाला निकालना है, तो एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस 3a, आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, ए क्यू माइनस 3a इसका फॉर्मूला होता है, प्लस से प्लस जाते हैं माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यू करेंगे मतलब 4 का घन करेंगे, माइनस का 4 गुणे में 3a करना है, मतलब 3 गुणे में 4 हो जाएगा। तो 4 का घन 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 4 दिया 12। अब 12 64 में से कम करेंगे तो ये बनेगा 52। 52 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या है, ये थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके से लिखा हो, अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 इस तरीके, तो क्या लिखा है, अंडर रूट 56 प्लस में अंडर रूट 56 और फिर प्लस में अंडर रूट 56, ठीक, और प्लस में डॉट 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 कितना, अनंत तक दिया हो, इनफाइनाइट। अगर आपका ये वैल्यू अनंत तक है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, आपको इस वाले क्वेश्चन में 56 जो वैल्यू दिया है, इसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 56 आ जाए और अंतर करने पर 1 आए। तो हम इसमें 56 को हम क्या करते हैं, एक तरफ 8 लिख लेते हैं, एक तरफ 7। 8 का 7 में गुणा करेंगे 56 आएगा, और 8 में से 7 कम करेंगे, अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हमारी दोनों वैल्यू जो है, दोनों चीज़ें सोची थी कि गुणा करने पर 56 और घटाने पर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर प्लस लगा होगा क्वेश्चन में, ये वाला प्लस लगा होगा क्वेश्चन में, तो हमें आंसर करना है बड़ा वाला। ठीक, अगर माइनस होगा तो हमें आंसर देना है छोटा वाला। बस इतना चीज़ और याद रख लेना साथ ही साथ। ठीक है, तो हमने देखा 8 है, तो ये है प्लस वाला, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस दिया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार इस क्वेश्चन में अगर माइनस दिया होगा तो हमें माइनस छोटा वाला आंसर करना होगा। ठीक है, उस स्थिति में 7 आएगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 8 आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यही क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर करेंगे। मूल्यांकन करें कि अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये लिखा है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा है, अंडर रूट 30 लिखा है, फिर प्लस में अंडर रूट 30 लिखा है, फिर यहाँ पर 30 लिखा है, फिर प्लस अंडर रूट में 30 लिखा है, और फिर प्लस में अंडर रूट 30 लिखा है, और ये डॉट 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 कितना, अनंत पार है, अनंत पार है। तो हम इस 30 के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं, 2 गुणनखंड करते हैं, जिनका गुणा करने पर 30 आए और अंतर करने पर 1। तो जल्दी से देखिए, 6 और 5 हो जाएंगे इनके दोनों गुणनखंड, तो 6 और 5 का गुणा करने पर 30 आएगा, और 6 पर 5 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चेक करेंगे, प्लस है तो बड़ा आंसर, माइनस है तो छोटा आंसर। देखिए प्लस लगा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा है अंडर 30 माइनस अंडर 30 माइनस अंडर 30 अंडर 30। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है 30, फिर माइनस लिखा है अंडर 30, फिर माइनस लिखा है अंडर 30 और फिर माइनस लिखा है अंडर 30। इस तरीके से ये क्या है डॉट 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 इनफाइनाइट बार है। ठीक है, अब इतना ही लिख लेते हैं, फिर बाकी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये अनंत बार है तो हम क्या करते हैं 30 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका गुणा करने पर आपका 30 आ जाए और अंतर करने पर 1। तो 6 और 5 इसका आ जाएगा, क्योंकि अभी पीछे ही तो किया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है माइनस दिया है, तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 5 आंसर। तो हमने क्या बोला, अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर और छोटा माइनस है तो छोटा वाला आंसर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। अब क्या है, आपको दो टाइप बनाकर दिखाते हैं कि इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका लिखा मिले आपको अंडर 5 अंडर 5 अंडर 5 और अंडर 5 इस तरीके से लिखा हो और डॉट 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 इनफाइनाइट लिखा हो, डॉट 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 लिखा हो। ठीक है, और एक टाइप ऐसे बन सकता है, एक तो ये टाइप बन सकता है, और एक टाइप ऐसे बन सकता है कि अंडर 5 प्लस में अंडर सॉरी प्लस नहीं होगा इनटू में ही है, फिर एक और अंडर 5 और फिर एक अंडर 5। इस तरीके से पैटर्न होगा। ठीक है, अब क्या है ये क्या है, अब ये पूरा क्लोज नहीं होगा, यानी कि पूरा है ये क्या है, ये अनंत तक नहीं जाएगा। अब हो सकता है 3 बार लिखे, 4 बार लिखे, 5 बार लिखे, एक स्थिति में ये क्या है रुक जाएगा। तो आपको इसका आंसर क्या बताना है, उसका आंसर क्या बताना है, ये देखेंगे। अगर आपका अंडरवुड में इनटू में दिया है और ये अनंत तक दिया है तो इसका तो आंसर वही होगा जो क्वेश्चन दिया होगा, इसका आंसर 5 ही हो जाएगा। ठीक, तो अंडरवुड में 5 दिया है तो 5 होगा, 7 दिया है तो 7 होगा। जैसे आपसे पूछा जाए अंडरवुड 3 फिर अंडरवुड 3 और ऐसे ही डॉट 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 इनफाइनाइट लगा दें तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा। ठीक, लेकिन अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए कि अंडरवुड 5 अंडरवुड 5 अंडरवुड 5 3 बार है, तो आपको क्या करना है 1 बार 2 बार और 3 बार। तो हमें क्या है जितनी बार दिया होगा अंडरवुड उतनी बार 2 का गुणा करना है। 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 3 बार है तो 3 बार करेंगे। ये कितना होगा 2 दूने 4 दूना 8। तो हमें क्या करना है जो 5 लिखा है 5 लिखेंगे और इसके यहाँ पर बेस है 8 यहाँ पर जो आपने गुणा किया है ना, हो सकता है 4 बार करेंगे तो 16 आएगा, 3 बार करा है तो 8 आएगा, तो 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें 5 की पावर में क्या करना है ये 8 लिख देना है और इससे 1 कम ऊपर लिख देना है 7 बटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 7/8। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो इनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।